तो हाय फ्रेंड्स, तुम लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग आज की वीडियो के लिए तैयार हो। तो आज की वीडियो जो है वो वैम्पायर एनिमे के ऊपर है और ये एनिमे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है और इस एनिमे में कॉमेडी, रोमांस, हॉरर सब कुछ है। तो इस एनिमे को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें इस एनिमे के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। असल में ये एनिमे वैम्पायर और इंसानों के ऊपर बनाई गई है और ये एनिमे सच में बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ इसे थोड़ी देर के लिए ही देखना। अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम वीडियो छोड़ के जा सकते हो, पर मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें मिलाया जाता है हमारे सेकंड मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम वाइट है और ये एक वैम्पायर है। उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वाइट को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वाइट ली के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद ली उसे बताने लगती है कि मैं असल में वैम्पायर बुक को ढूंढ रही हूँ। जिसे नहीं पता मैं बता देता हूँ कि इस एनिमे के अंदर एक वैम्पायर बुक है और उसे एक ब्लू वैम्पायर ने लिखा था। असल में सारे वैम्पायर का जन्म रेड मून के दिन हुआ था, पर जिस दिन उस वैम्पायर का जन्म हुआ था उस दिन ब्लू मून था, इसीलिए सब लोग उससे डरते थे। इसीलिए वहाँ पे जितने भी रेड वैम्पायर थे उन सभी ने मिलके उस ब्लू वैम्पायर को अपने क्लैन से निकाल दिया। क्लैन से बाहर जाने के बाद उस ब्लू वैम्पायर ने एक बुक लिखी जिसके जरिए किसी भी वैम्पायर को मारा जा सकता है और उसकी जान भी बचाई जा सकती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वाइट ये सब पहुँच के चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। उसके ऊपर किसी ने कर्स कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी वैम्पायर आत्मा उसके ऊपर हावी हो रही थी। इतनी देर में वहाँ पे ब्लू आ जाता है और वो सीधा ही ली के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली को वाइट ने बचा लिया होता है। ये सब कुछ देखने के बाद ब्लू गुस्सा करने लगता है और उसे बोलने लगता है कि तुमने उसे बचा के अच्छा नहीं किया, चुपचाप उसे मेरे हवाले कर दो। ये सुनने के बाद वाइट उसे मना कर देता है। तभी वाइट बोलने लगता है कि कहीं तुम उसे जान से तो नहीं मारने वाले। ये सुनने के बाद ब्लू बोलता है नहीं, मैं इसे जान से नहीं मारूंगा, बस उसे ठीक करने जा रहा हूँ। उसके बाद ब्लू अपनी किताब निकालने लगता है और उस किताब को देखकर वाइट भी हैरान हो जाता है। तभी ब्लू बताने लगता है कि इस किताब को उसने ब्लू वैम्पायर ने उसे दी है और वो एक डॉक्टर है। उसके बाद ब्लू अपनी किताब का इस्तेमाल करने लगता है और वो अपनी किताब की पावर का यूज़ करके उस ली को हरा। उसके बाद हमें ब्लू मून को दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। उस ब्लू मून को देखने के बाद वाइट को पुरानी बातें याद आने लगती है और उसे याद आता है कि उसके एक टीचर थे जो उसे बोलते थे कि ब्लू मून को देख के सब लोग डरते हैं, उन्हें लगता है कि सभी वैम्पायर की ताकत चली जाएगी, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वाइट और ब्लू को दिखाया जाता है जहाँ की ये दोनों सेफ तरीके से लैंड हो चुके होते हैं। उन्होंने एक छत तोड़ दी होती है और वो छत के जरिए सीधा ही नीचे आ गए होते हैं, जहाँ पे वाइट ठीक होता है और वो ब्लू की मदद करता है। उसके बाद हमें वाइट का एक फ्लैशबैक दिखा और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है वाइट और ब्लू दोनों ही जेल के अंदर होते हैं और आपस में बहस कर रहे होते हैं। यहाँ पर ब्लू बोलता है ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुमने मुझे वहाँ से जाने दिया होता तो अभी मैं जेल के अंदर नहीं होता। ये दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि उनके पास एक गार्ड आता है और वो बोलना चाहता है कि सर वेंडी आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए एक इनवाइट सेंड किया है। तो सुनने के बाद सर वेंड बोलने लगते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी किताब वापस दे दूंगा, पर तुम्हें उस लड़के को जान से मारना होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लू को पुराना साथी उसे मिल जाता है और उसे बोलने लगता है कि देखो मुझे मेरा नया साथी मिल चुका है, तो तुम्हें मेरे साथ आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद ब्लू का साथी बोलता है क्या ये जोकर ही तुम्हारा नया साथी है। ये सुनने के बाद ब्लू बोलता है हाँ यही है, जैसा भी अब क्या ही करें। ये बोलने के बाद ब्लू वहाँ से जाने लगता है। तभी ब्लू का साथी बोलता है कि तुम जाते रहो, लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। ये सुनने के बाद ब्लू अपने साथी के पैरों में गिर जाता है और उसे बोलने लगता है कि प्लीज़ मुझे भी इन्फॉर्मेशन दे दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँ। जैसे ही ब्लू उसे ठीक करता है उनके पास एक लड़की आ जाती है। तभी वो लड़की बोलने लगती है कि चुपचाप वो किताब मुझे दे दो, मुझे उस किताब की ज़रूरत है। और हमें पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां भी वैम्पायर हैं। ये सुनने